जय श्री राम। मित्रों, हमने देखा कि भरतलाल महाराजा दशरथ के दाह संस्कार की विधि संपन्न करा के जब घर आए और उनके सारे कार्यक्रम हो गए, तब भरत से गुरुओं ने कहा कि अब आप इस राज्य का कार्यभार संभाल लें। यह प्रस्ताव सुनते ही भरत का जो हृदय था वो व्याकुल हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे इस सब बंधनों से दूर रखो। भरत जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने तो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको, आसन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत बचन सुन प्रजाजन, पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा, यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होता आज्ञा का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होता है आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे, वह पाप तुम्हें लग जाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे, वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत के ओर। बोल उठे वह कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। तो भरतलाल कहते हैं, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे, अनुमोदन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे, अनुमोदन करता हूँ कब मैं तो यह कहता हूँ भगवन, समुचिताचार करता हूँ मैं, समुचिताचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो
उसका सुधार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धोवो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धोवो बेटा। लौटा कर बन से रघुवर को उनका हक उनको दे बेटा, उनका हक उनको दे बेटा। माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा, माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल छट गया विमल हुआ आकाश। खींचा बाड़ी ने जभी पति पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। राजसभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे, वह दृश्य देख पुलका उठे। श्री राम बिरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे, श्री राम बिरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, इस ओर भरत ने राम कहा। मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा, मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे बन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी, जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के वह प्रजा मात्र में इच्छा थी, कारण हो साथ भरत जी के यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचाय, संदेश भरत का पहुँचाय। जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों को आज्ञाय, जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों की को आज्ञाय। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ, उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक
रक्षा को छोड़ अयोध्या में, रक्षा को छोड़ अयोध्या में, गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार ल जाते हैं, वह दृश्य निहार ल जाते हैं। है साथ पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं, है साथ पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजयती की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। यह राजयती की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसाती। फिर आगे चलकर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुरु निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगा साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। मित्रों, अब आगे की कथा हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।